أنا वो वायरस जिसने सल्तनतें तबाह की 4,500 साल पहले। मिस्र पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसने एक ऐसी अजीम कब्र बनवाई जो आज भी दुनिया के अजीम अजायबात में शुमार होती है। उसका नाम था खूफू। 20 साल, 23 लाख पत्थर, सिर्फ एक मकसद के लिए, ताकि दुनिया उसे एक खुदाई हस्ती के तौर पर याद रखे। 2000 साल पहले एक और हुक्मरान ने अपनी ही सल्तनत को जलते देखा। उसका नाम था नीरो। रूम आग में जल रहा था, लोग चीख रहे थे, शहर के शहर खाक हो रहे थे, लेकिन नीरो अपनी बालकनी में खड़ा था, मौसीकी बजा रहा था और जलते हुए शहर को एक खूबसूरत मंजर समझ रहा था। जदीद तारीख का सबसे खतरनाक गुरूर सिर्फ 80 साल पहले एक और शख्स ने दुनिया को एक खतरनाक ख्याल दिया कि उसकी नस्ल बाकी सबसे बढ़तर है। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर, और उस गुरूर की कीमत 50 मिलियन इंसानों की जानें थी। उन सब में एक चीज मुश्तरक थी, ना दौलत, ना ताकत, ना फौज, सिर्फ एक लफ्ज, आना। आज साइंस एक हैरानकुन बात समझने लगी है। आना सिर्फ एक इखलाकी कमजोरी नहीं, ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानी जहन को मुतासिर करता है। जब इंसान अपनी शनाख्त या हैसियत के बारे में सोचता है तो दिमाग का एक हिस्सा सरगर्म हो जाता है, मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमें अपनी पहचान देता है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा फाल हो जाए तो इंसान खुद को दुनिया का मरकज समझने लगता है। मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉयड ने को 3 हिस्सों में तकसीम किया: इड, ख्वाहिशात, ईगो, हकीकत का एहसास, सुपर ईगो, अखलाकियात। लेकिन जदीद नफ्सियात कहती है कि जब अना हद से बढ़ जाए तो इंसान हकीकत को तोड़ मरोड़ कर खुद को दुरुस्त साबित करने लगता है। माहिर नफ्सियात कार्ल जुंग ने कहा था, अना एक कश्ती की तरह है जो समंदर पर सफर करती है, मगर उसे लगता है कि वही पूरा समंदर है। मिस्र के ताकतवर तरीन फिरौनों में से एक था रामसीस दुव्वम। इसकी हुकूमत 66 साल तक रही, लेकिन तारीख उसे एक वजह से याद रखती है। एक शख्स ने उसकी अना को चैलेंज किया, वो थे मूसा। कुरान के मुताबिक फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये अना की आखिरी हद है, खुदाई का दावा। मूसा ने मोजज़ात दिखाए, मगर फिरौन की अना उसे हकीकत देखने ना दे सकी और आखिरकार वो समंदर में डूब गया। आज फिरौन को कोई नहीं पूछता, लेकिन मूसा को अरबों लोग मानते हैं। रोम की आग के बाद सेनेट ने नीरो को रियासत का दुश्मन करार दे दिया। जब उसके अपने लोग उसे छोड़ गए तो उसने खुदकुशी कर ली। उसके आखिरी अल्फाज थे, एक अजीम फनकार मर रहा है। मौत के लम्हे तक उसकी अना जिंदा रही। दूसरी जंग अजीम के दौरान माहिरीन ने एडोल्फ हिटलर की नफ्सियात का तज्जिया किया। शदीद खुदपसंदी, मसीहा होने का वहम। अपनी किताब माइन कम्फ में उसने खुद को आर्याई नस्ल का निजात दहिंदा लिखा। नतीजा 50 मिलियन अमवात। और आखिर में एक बैंकर में उसने खुद को खत्म कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने तकरीबन पूरा यूरोप फतह कर लिया था, मगर 1812 में उसने रूस पर हमला कर दिया। 6 लाख फौजी रवाना हुए, सिर्फ 1 लाख वापस आए। उसकी अना को यकीन था कि वो मौसम को भी हरा सकता है, मगर तारीख ने कुछ और साबित किया। कभी कभी खूबसूरती के पीछे भी अना छुपी होती है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाया, 22 साल की तामीर, 20,000 मजदूर, लेकिन उन्हीं बरसों में कहत पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए। इमारत बाकी रही, लेकिन कीमत इंसानी जानें थी। तकरीबन हर मजहब एक ही बात कहता है, आना रूह की सबसे बड़ी कैद है। कुरान कहता है, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। बाइबल कहती है, गुरूर तबाही से पहले आता है। भगवद गीता कहती है, आना इंसान को हकीकत से दूर कर देती है। और गौतमा बुद्धा ने कहा था, खुद का तसव्वुर इंसानी दुख की जड़ है। आज आना ने नया रूप इख्तियार कर लिया है, सोशल मीडिया। एक नौजवान लड़की 100 सेल्फियां लेती है, एक पोस्ट करती है,
फिर घंटों इंतजार करती है कि कितने लाइक्स आए। अगर लाइक्स कम हों तो वो खुद को कम समझने लगती है। ये जदीद दौर की अना है, मगर इस बीमारी का इलाज भी है। शुक्रगुजारी, आजिज़ी, दूसरों की खिदमत, तनकीद को कबूल करना और मुराकबा, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अना की गिरफ्त को कम कर देती हैं। आना इंसानियत की कदीम तरीन बीमारी है, मगर इसका इलाज भी इतना ही कदीम है, आजिज़ी। लिहाजा अगली बार जब आपका जहन कहे मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, तो एक लम्हा रुकें और खुद से पूछें, क्या वाकई? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो उसे शेयर करें, शायद उस शख्स के साथ जिसका ख्याल अभी आपके जहन में आया। और हमारे चैनल राज़े जहां को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो सिर्फ तफरी नहीं, सोच पैदा करती हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ बातें नहीं, राज खोले जाते हैं।